दुनिया भर के लगभग सभी वैज्ञानिक इस बात पर एक मत है कि धरती ब्रह्मांड का इकलौता आबाद कोना नहीं है। ब्रह्मांड में हमारी जैसी या फिर हमसे अधिक तरक्की कर चुकी सिविलाइजेशन भी मौजूद हो सकती है। दोस्तों, अगर हम अभी तक उन तक पहुंच नहीं सके हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारे पास दूसरे ग्रहों पर जीवन तलाशने का वाजिब जरिया नहीं है। ब्रह्मांड अनंत है। हम अभी ब्रह्मांड के सिर्फ 4% हिस्से के बारे में ही जानते हैं। बाकी के 96% हिस्से के बारे में हमारी जानकारी शून्य है। दोस्तों, यहाँ जीवन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए हमें ऐसा स्पेसक्राफ्ट चाहिए होगा जो प्रकाश की गति यानी करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल सकें। लेकिन दोस्तों, महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन का सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत इसकी इजाज़त नहीं देता। इसके मुताबिक जिस भी चीज़ का द्रव्यमान यानी वजन है वो प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकती। आसान शब्दों में हम कहें तो ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी शय नहीं है जो प्रकाश से तेज चल सके। फिलहाल नासा का पार्कर सोलर प्रोब धरती पर सबसे तेज गति से उड़ने वाला स्पेसक्राफ्ट है। इसने 2018 में लॉन्चिंग के बाद सूर्य के वातावरण में प्रवेश किया और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल का इस्तेमाल करके 5,31,083 किलोमीटर प्रति घंटे की गति हासिल की है। ये वाकई दोस्तों बेहद तेज रफ्तार है, लेकिन प्रकाश की गति के मुकाबले सिर्फ 0.05% है। मान लीजिए दोस्तों, हमने प्रकाश जितनी तेज चलने वाला स्पेसक्राफ्ट बना भी लिया तो भी हम ब्रह्मांड के सुदूर हिस्सों में जीवन की तलाश नहीं कर पाएंगे। मिसाल के लिए धरती के सबसे नज़दीकी तारे प्रॉक्सिमा सेंटारी को लिया जा सकता है। इसकी धरती से दूरी करीब 4 प्रकाश वर्ष है। यानी अगर हमारा स्पेसक्राफ्ट लाइट की स्पीड से भी प्रॉक्सिमा सेंटारी तक जाए तो भी उसे वहां पहुंचने में 4 साल लग जाएंगे। इस दौरान एक और मुश्किल आएगी और वह है कि समय के फैलाव की। समय की गति हर जगह समान नहीं होती है दोस्तों। प्रकाश गति से चलने वाले स्पेसक्राफ्ट में समय की गति धीमी हो जाएगी। वही पृथ्वी या फिर किसी और ग्रह पर समय की गति सामान्य ही रहेगी। ऐसे में प्रकाश की गति से जाने वाले यान को प्रॉक्सिमा सेंटारी तक पहुंचने में 4 साल लगेंगे, लेकिन इस बीच पृथ्वी पर सदियां बीत जाएगी। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम ब्रह्मांड के सुदूर इलाकों में जीवन की खोज कभी भी नहीं तलाश कर सकते हैं दोस्तों? इसका साइंटिफिक जवाब यह है कि दोस्तों हम कर सकते हैं। पिछले कुछ दशकों में धरती पर एलियंस और उनके स्पेसक्राफ्ट आने की कई खबरें आई है। अमेरिकी सरकार के बारे में दावा किया जाता है कि वह एलियंस के बारे में बहुत कुछ जानती है, लेकिन दुनिया को बता नहीं रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि एलियंस धरती पर आए कैसे होंगे, क्योंकि हमें पता है कि ब्रह्मांड के जिस 4% हिस्से के बारे में हम जानते हैं वहाँ कोई एलियन सभ्यता नहीं रहती। ब्रह्मांड के सुदूर हिस्सों से यहाँ तक किसी तेज रफ्तार वाले स्पेसक्राफ्ट से आना मुमकिन नहीं। फिर एलियंस कैसे आए होंगे दोस्तों? इसका जवाब है वर्म होल से। वर्म होल क्या है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। वर्म होल से सफ़र के सिद्धांत को समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा दोस्तों कि वर्म होल है क्या और इसकी खोज कैसे हुई। ब्रिटिश साइंटिस्ट सर आइजक न्यूटन ने जब साल 1666 यानी 1666 में ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण की खोज की
तो विज्ञान की दुनिया में क्रांति आ गई। इससे हमारे सौर मंडल की दशा और दिशा को समझने में काफ़ी मदद मिली। न्यूटन ने अपने फार्मूले में बताया कि अगर कोई भी दो द्रव्यमान वाली वस्तुएं ले ली जाए तो वे एक दूसरे को आकर्षित करेगी। जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा, कम द्रव्यमान वाली वस्तुएं उसकी ओर आकर्षित होगी या फिर उसके चारों ओर चक्कर लगाएगी। जैसे कि पृथ्वी, मंगल और शुक्र जैसे ग्रहों का द्रव्यमान सूर्य से कम है। ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वही चांद का द्रव्यमान पृथ्वी से कम है, तो वह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। न्यूटन ने अपने फार्मूले में यह तो बता दिया कि सभी वस्तुएं आपस में एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, लेकिन उन्होंने यह तो नहीं बताया कि वे ऐसा क्यों करती है। इस सवाल ने विज्ञान जगत को अगली 2 सदी तक परेशान किया। आखिर में इसका जवाब खोजा जर्मनी के महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने। आज से करीब 100 साल पहले आइंस्टीन के मन में सवाल आया कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से दो वस्तुएं एक दूसरे की ओर खींची कैसे चली आती है। इसका जवाब खोजते हुए आइंस्टीन इस नतीजे पर पहुंचे कि सारा ब्रह्मांड दरअसल एक चादरनुमा वस्तु में सिमटा हुआ है। उन्होंने इस चादर को नाम दिया स्पेस। बाद में आइंस्टीन और उनके साथी भौतिक विज्ञानी नाथन रोजेन ने सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी का इस्तेमाल करके अपनी बात को बारीकी से समझाया। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में स्पेस और टाइम के बीच कई ब्रिज है। यह ब्रिज स्पेस टाइम में दो अलग अलग बिंदुओं को जोड़ते हैं और सैद्धांतिक रूप से एक शॉर्टकट बनाते हैं। इनके जरिए अंतरिक्ष में ज़्यादा दूरी की यात्रा कम समय में की जा सकती है। इसी शॉर्टकट को आइंस्टीन रोसेन ब्रिज या वर्म होल कहा जाने लगा। दिल्ली के आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर सुभाष कुमार बताते हैं कि आइंस्टीन के हिसाब से सभी ग्रह अपने द्रव्यमान के हिसाब से स्पेस को मोड़ रहे हैं। अब जैसे कि किसी चादर को लीजिए, उसके सभी छोर लोगों को पकड़ा दीजिए। अगर आप उसमें एक बड़ी गेंद डालेंगे तो वह चादर में गड्ढा करके अपनी जगह बना लेगी। आइंस्टीन के हिसाब से यही चीज़ ब्रह्मांड के साथ भी है। जब आइंस्टीन इस नतीजे पर पहुंच गए कि ब्रह्मांड किसी चादर की तरह ही है, तो उन्होंने थियरी दी कि यह चादर मुड़ भी सकती है। अगर हम कोई वर्म होल बना ले या किसी कुदरती वर्म होल की खोज कर ले तो ब्रह्मांड के सुदूर ग्रह हमारे ठीक ऊपर आ जाएंगे। अब जैसे कि फर्ज कीजिए कि भारत एक चादर है ब्रह्मांड की तरह। अगर आपको भारत की उत्तरी छोर हिमालय से दक्षिणी छोर केरल तक जाना है तो इसमें जाहिर तौर पर काफ़ी समय लगेगा, लेकिन अगर भारत को बीच से मोड़ दिया जाए तो केरल के ठीक ऊपर आ जाएगा हिमालय। फिर दोनों के बीच एक सुरंग बनाकर हम घंटों और दिनों का सफ़र चंद मिनटों में पूरा कर लेंगे। दोस्तों, चादर को मोड़कर सुरंग बनाने का फार्मूला है आइंस्टीन का वर्म होल यानी स्पेस और टाइम के दरमियान एक शॉर्टकट। आइंस्टीन को जब पता चला कि हम एक चादरनुमा ब्रह्मांड में रहते हैं जिसमें ग्रह और तारे अपने वजन के हिसाब से गड्ढा करते हैं, तो उन्होंने एक आइडिया दिया। आइंस्टीन ने कहा, क्या होगा कि अगर चादर यानी स्पेस में इतना बड़ा गड्ढा हो जाए कि चादर पूरी तरह मुड़ जाए। इस सूरत में ब्रह्मांड के दूसरे हिस्से के ग्रह हमारे ऊपर आ जाएंगे। यह प्रक्रिया दोनों ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल से एक रास्ता तैयार कर सकती है। फिर हम उस रास्ते के जरिए करोड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी चंद पलों में पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, वर्म होल से दोस्तों ना सिर्फ ब्रह्मांड के भीतर की दुनिया कम की जा सकती है बल्कि दो ब्रह्मांडों को जोड़ा भी जा सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का यहाँ तक कहना है कि अगर वर्म होल के मुंह को खास तरीके से मोड़ा जाए तो हम टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं।
अब सवाल यह उठता है दोस्तों कि जब हमें वर्म होल के बारे में मालूम है तो हमने अब तक इससे सफ़र क्यों नहीं किया। इसकी असल में कई वजह हैं। पहली मुश्किल तो यही है कि हम आज तक एक भी वर्म होल खोज नहीं पाए। अगर हमने आइंस्टीन रोसेन ब्रिज खोज भी लिया तो भी हमारी परेशानी खत्म नहीं होने वाली। दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्म होल काफ़ी सूक्ष्म होते हैं। हालांकि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, ऐसे में मुमकिन है कि कुछ वर्म होल बड़े भी हो गए हों, लेकिन फिर भी उनके जरिए सफ़र नहीं किया जा सकता। हमें वर्म होल से सफ़र करने से पहले उसे स्थिर करना होगा, क्योंकि ये बड़ी जल्दी नष्ट हो जाते हैं। अगर उसे स्थिर किए बिना सफ़र की कोशिश हुई तो हमारा स्पेसशिप खाक हो जाएगा। लेकिन अभी यह साफ नहीं हुआ है कि जो पदार्थ वर्म होल को स्थिर कर सकता है वह ब्रह्मांड में कभी मिलता भी है या नहीं। वह पदार्थ मिला तभी वर्म होल को लंबे वक्त तक खुला और स्थिर रखा जा सकता है। अगर सारी मेहनत मशक्कत के बाद हमने वर्म होल से सफ़र दोस्तों कर भी लिया तो सामने आएगी समय की चुनौती। दरअसल वर्म होल से सफ़र करने का मतलब होगा कि स्पेस के साथ टाइम को भी साधना। ऐसे में ज़रूरी नहीं कि अगर हम वर्म होल के जरिए किसी ग्रह पर जा रहे हैं तो वहाँ वर्तमान में ही पहुँचे। हम भूत में भी पहुँच सकते हैं और भविष्य में भी। यही खतरा वापस धरती पर आते वक्त भी रहेगा। लेकिन अगर कोई एलियन सभ्यता वर्म होल का इस्तेमाल कर कर धरती तक आई है तो इसका मतलब है कि इन सारी मुश्किलों का हल मौजूद है, बस हम अभी उनके बारे में जानते नहीं हैं। वर्म होल से सफ़र की संभावनाओं के बारे में वैज्ञानिकों का क्या कहना है दोस्तों, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। अधिकतर साइंटिस्ट मानते हैं कि वर्म होल जैसी चीज़ को खोजना और उससे सफ़र करना फ़िलहाल बहुत दूर की कौड़ी है। इस मामले में शायद हम सब अभी सदियों पीछे हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है दोस्तों कि वर्म होल से सफ़र मैथमेटिकल मुमकिन है। मैथ फिलहाल यूनिवर्सल लैंग्वेज मानी जाती है, यानी कि मैथ्स जिस चीज़ पर मुहर लगा दे उसका होना तय है। वह चीज़ आज बस इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमारे पास सही टेक्नोलॉजी नहीं है। हम हवाई जहाज़, कंप्यूटर और स्मार्टफोन जैसी चीज़ों की मिसाल ले सकते हैं। कुछ ही सदी पहले कोई इनके बारे में बात करता तो शायद लोग उसकी हंसी उड़ाते, लेकिन ये सारी चीज़ें मैथमेटिकल मुमकिन थी तो देर सवेर बनी और हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्म होल को भी हम इसी तरह से ले सकते हैं। आज भले ही वर्म होल से सफ़र नामुमकिन लग रहा हो दोस्तों, लेकिन क्या पता आने वाले समय में वो भी हवाई जहाज़ से उड़ान भरने जितनी आसान बात हो जाए। बेशक इसके लिए हमें सुपर से भी ऊपर वाली टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी। दोस्तों ऐसे ही रोचक तथ्यों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही रोचक तथ्यों के साथ। जय हिंद।